नमस्ते छात्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज हम देखने वाले हैं हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का विज्ञापन लेखन, जो कृति पत्रिका के प्रश्न क्रमांक 5A 2 में रहता है। तो सबसे पहले विज्ञापन लेखन क्या है तथा विज्ञापन की परिभाषा क्या है, इसके बारे में जानने की ज़रा कोशिश करेंगे। तो विज्ञापन की जो कुछ परिभाषा है कि अपनी वस्तुओं, निवास स्थानों तथा सेवाओं की ओर ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करके उन्हें खरीदने के लिए जो संदेश दिया जाता है उसे विज्ञापन कहते हैं। मतलब विज्ञापन तैयार करना एक कला है। यह कला काफ़ी अनुभव के बाद ही आती है। अच्छे विज्ञापन में विज्ञापन बनाने वाले व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, जीवन के बारे में उसके अनुभव, संबंधित वस्तु के बारे में विज्ञापन बनाने वाले व्यक्ति की जानकारी तथा विज्ञापन प्रस्तुत करने की उसकी कला आदि का परिचय मिलता है। विज्ञापन तैयार करते समय प्रभावशाली शीर्षक देना चाहिए, कोई सुभाषित अथवा कोई सुवचन हो तो इनका जो कुछ प्रयोग है वह करना चाहिए। विज्ञापन की भाषा सीधी सादी होनी चाहिए। आम बोलचाल की भाषा विज्ञापन में प्रयुक्त हो सकती है। भाषा ऐसी हो जो ग्राहक को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित कर सके। तो देखिए, विज्ञापन लेखन, आज का युग विज्ञापन का युग है। विज्ञापन का मतलब है किसी बात को बताने की क्रिया, जानकारी देना, सूचना देना। इसका दूसरा नाम इश्तहार भी है। अंग्रेजी में इसे एडवर्टाइज भी कहते हैं, हिंदी में विज्ञापन तथा इश्तहार कहते हैं और मराठी में इसे जाहिरात कहते हैं। मतलब प्रचार तथा बिक्री के उद्देश्य से पत्रिकाओं में जो कुछ प्रकाशित कराई जाने वाली जो कुछ सूचना है, यह विज्ञापन लेखन है। तो विज्ञापन लेखन करते समय इन बातों की ओर जरा ध्यान देना चाहिए कि कम से कम शब्दों में अधिकाधिक आशय व्यक्त करना चाहिए। शब्द रचना, भाषा शुद्ध होनी चाहिए। जिसका विज्ञापन करना है उसे बड़े शब्दों में लिखना चाहिए। जैसे दीवारों पर जब कभी हम किसी चीज़ का विज्ञापन देखते हैं तो सबसे पहले जो कुछ बड़े अक्षरों में छपा हुआ जो कुछ शब्द है उसकी ओर ध्यान जाता है और इससे किस बात का, किस चीज़ का विज्ञापन है यह हमें पता चलता है। इसीलिए जिसका विज्ञापन करना है उसे बड़े शब्दों में ही लिखना चाहिए। विषय के अनुरूप रोचक शैली आवश्यक होनी चाहिए। ग्राहक को वस्तु खरीदने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए। साथ ही साथ प्रभावशाली शीर्षक होना चाहिए। विज्ञापन लेखन करने से पहले चौकोर या आयत बनाना चाहिए। विज्ञापन लेखन करते समय यह करना चाहिए, क्या? चौकोर या आयत बनाना चाहिए। विज्ञापन के बारे में सटीक जानकारी होनी चाहिए और सबसे अहम बात यह है कि विज्ञापन पेन से ही लिखे, न ही पेंसिल या स्केच पेन से। आगे, विज्ञापन लेखन करते समय विज्ञापन में जो कुछ संपर्क है, स्थल, फोन नंबर यानी कि भ्रमणध्वनि, ईमेल आईडी, इनका होना जरूरी है। अब देखिए कि विज्ञापन लेखन करते समय ये बातें नहीं करनी चाहिए। कौन सी? कि पेंसिल, स्केच पेन का उपयोग नहीं करना है। चित्र या डिज़ाइन बनाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अपना जो कुछ पाठ्य पुस्तक है 10वीं का हिंदी का, इसमें पन्ना नंबर 102 पर यह जानकारी दी है कि यहाँ जो कुछ प्रमाण है पाठ्य पुस्तक को ही
दिया जाता है, किताब को दिया जाता है, इसीलिए चित्र डिज़ाइन बनाने की आवश्यकता नहीं। इस पेंसिल स्केच पेन का उपयोग इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए विज्ञापन के 3 प्रकार है। पहला वस्तु संबंधी, दूसरा व्यक्ति संबंधी और तीसरा है स्थान संबंधी। तो सबसे पहले देखेंगे वस्तु संबंधी। इस विज्ञापन में जो वस्तु बेचनी है उसके बारे में आकर्षक जानकारी देकर ग्राहकों को वो वस्तु लेने के लिए ललचाया जाता है। अखबार में, रेडियो पर, टेलीविज़न पर ये विज्ञापन होते हैं। ज़्यादातर केश तेल, शैम्पू, साबुन, पाउडर, मोबाइल, कंप्यूटर, कपड़े, ज्वेलरी, खाद्य पदार्थ के विज्ञापन इसमें आते हैं। दूसरा है व्यक्ति संबंधी विज्ञापन, मतलब इसमें व्यक्ति की ज़रूरत होती है। तो देखिए इस विज्ञापन में किसी कार्य या किसी पद पर नियुक्त करने के लिए योग्य व्यक्ति की खोज की जाती है। इसमें कौन कौन से उदाहरण के लिए? चौकीदार, आया, सेल्समैन, रसोइया, मैकेनिक, शिक्षक, ड्राइवर आदि के बारे में अखबारों में ऐसे विज्ञापन दिए जाते हैं। और तीसरा जो कुछ विज्ञापन है स्थान संबंधी विज्ञापन, तो इसमें मकान, फ्लैट, दुकान आदि को किराए पर देने या बेचने, खरीदने से संबंध में ये विज्ञापन शामिल होते हैं। तो देखिए पहला जो कुछ विज्ञापन है इसके बारे में ज़रा जानकारी लेंगे कि एक दंतमंजन का विज्ञापन तैयार कीजिए, ऐसा प्रश्न है। तो देखिए इस तरीके से इसका जो कुछ विज्ञापन का प्रारूप है ये लिखा है। इसमें ज़रा ध्यान दीजिए, दंत मित्र। बाजार में किसी चीज़ का जो कुछ नाम होता है वह नहीं देना है, मतलब अपने सीधे साधे शब्दों में नाम तैयार करके वह नाम इसे देना है। मतलब सबसे पहले अहम बात यह है कि यह विज्ञापन कौन सा है। साफ इससे पता चलता है कि यह निश्चित तौर पर दंत मंजन का ही विज्ञापन है, दंत मित्र। इसके बाद देखिए ऊपर बिल्कुल जो कुछ डिजाइनिंग है, मतलब जो कुछ तिरछा जो कुछ प्रारूप दिया है वह दिया है। बीच में जो कुछ जगह है वह छोड़ दी है, तथा नीचे जो कुछ स्टार करके दिया है, मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से ऊपर दिया है। क्या आपके दांत पीले हैं? क्या आपके दांत हिलते हैं? क्या आप अपने दांतों को चमकाना चाहते हैं? तो आजमा कर देखिए हमारा बेजोड़ दंत मंजन, बच्चे बूढ़े सभी के लिए। और क्या है यह? दंत मित्र है यह। अब 50 ग्राम में भी ये उपलब्ध, किफ़ायती कीमत, सभी मेडिकल स्टोरों में उपलब्ध। और नीचे जो कुछ ईमेल आईडी dantmitra@gmail.com, इस तरीके से, मतलब बिल्कुल साफ सुथरे तौर पर ये लिखना चाहिए। दूसरा जो कुछ है, अब देखिए व्यक्ति संबंधी है। मैंने इसके पहले भी अभी कुछ समय पहले कहा था कि ये बिल्कुल गलत तरीके से लिखा है। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता, मतलब इसमें शैक्षिक योग्यता है, आयु सीमा है, संपर्क है, कालावधि है। लेकिन ये स्केच पेन से लिखा है इसीलिए ये बिल्कुल गलत है। इस तरीके से लिखना मतलब अंकों की गिरावट करना।
इसलिए ऐसे विज्ञापन मतलब स्केच पेन से पेंसिल से नहीं लिखने, सिर्फ पेन का ही इसमें इस्तेमाल होना चाहिए। कतई भी स्केच पेन का इस्तेमाल न करें। अब देखिए यह ठीक तरीके से है। व्यक्ति संबंधी विज्ञापन निम्नलिखित जानकारी के आधार पर आकर्षक विज्ञापन तैयार कीजिए। एटीएम के लिए सुरक्षा रक्षक की आवश्यकता। देखिए क्या चाहिए, सुरक्षा रक्षक मतलब बड़े अक्षरों में आवश्यकता है एटीएम के लिए। और इस तरीके से जो कुछ यह प्रारूप है यह इसमें होना चाहिए व्यक्ति संबंधी के तौर पर। अब दूसरा भी व्यक्ति संबंधी के तौर पर लिखा है, यह भी गलत है। देखिए पेंसिल से लिखा है तो इससे अंकों की गिरावट हो सकती है, इसलिए कतई भी पेंसिल का इस्तेमाल न करें। अब देखिए सही तौर पर दूसरा व्यक्ति संबंधी विज्ञापन ड्राइवर चाहिए। शिवाजी नगर, परभणी, भ्रमणध्वनि, अनुभव, स्थानीय निवासी को प्राथमिकता, ओमकार शिंदे, संपर्क पता, मतलब यह जो कुछ प्रश्न का प्रारूप है। तो इस तरीके से देखिए सभी नागरिकों को खुशखबर, आवश्यकता है अनुभवी, किसकी, ड्राइवर की, इसलिए बड़े अक्षरों में। यहाँ स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दी जाएगी, 2 साल का अनुभव होना चाहिए, संपर्क करें ओमकार शिंदे, शिवाजी नगर, परभणी, और नीचे भ्रमणध्वनि दिया है। भ्रमणध्वनि जो प्रश्न में दिया है वही लिखिए और नीचे ईमेल आईडी। इस तरह से आगे स्थान संबंधी विज्ञापन, घर किराए पर देना है, भरपूर हवा, पानी, प्रकाश, किफ़ायती किराए पर, क्षेत्रफल, इस तरह से 2 शयन कक्ष, बैठक और रसोई, पार्किंग, संपर्क। तो इस तरह से देखिए तो सबसे अहम बात इसमें कौन सी है कि घर किराए पर देना है। इसमें ज़्यादातर ध्यान जाना चाहिए लोगों का। भरपूर हवा, पानी और प्रकाश वाला, क्षेत्रफल वर्ग फीट में, किफ़ायती किराए पर, बिल्कुल इस तरीके से, और घर किराए पर देना है बड़े अक्षरों में। सुविधाएं कौन कौन सी है जो प्रश्न में दी जाती है उसके आधार पर, 2 शयन कक्ष, बैठक और रसोई, बाजार, मंदिर, स्कूल और अस्पताल के पास, पार्किंग की सुविधा, संपर्क सदाशिव पाटिल, मोबाइल नंबर या खुद का नंबर नहीं लिखना है, जो प्रश्न में रहता है वही लिखिए, नहीं तो एक अलग तौर पर, लेकिन सही जो कुछ मोबाइल नंबर है वह नहीं लिखना है। समय संपर्क करने का सुबह 8 से 11, शाम से 7 से 9 तक, मतलब इस तरीके से। और यहाँ जो कुछ स्थान है, इस स्थान का जो कुछ पता है, सरस्वती भवन, गांधी मार्ग, पुणे, तो इस तौर पर जो कुछ लिखना है वह। तो देखिए इस तरह से छात्र मित्रों यहाँ जो कुछ विज्ञापन लेखन का प्रारूप है इस तरीके से लिखना है। इस तरीके से जब कभी आपने लिखा तो छात्रों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छी तरह से अंक हासिल करोगे। मिलते हैं छात्रों अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।